अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हरा के वालिद ने अब से कुछ देर कबल एक वीडियो तमाम यूट्यूबर्स को दी है। वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में उन्होंने वो तमाम एविडेंस कुरान पाक पे हाथ रख के, कुरान पाक को अपने सर पे रख के पेश किए हैं, जो कि उनके ऊपर इल्ज़ामात की सूरत में लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मेहदी काज़मी साहब को इतने एविडेंस देने की क्या ज़रूरत पेश आई, उनको इस नहज पे कौन लेकर आया कि उनको कुरान पाक उठाना पड़ गया अपनी गवाही देने के लिए। इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ उस इंटरव्यू की जो कि दुआ ज़हरा का लिया गया है, जो कि दूसरा इंटरव्यू है। पहले ही इंटरव्यू ने कुछ कम तबाही नहीं मचाई थी कि दूसरा इंटरव्यू भी आ गया, और वो भी ज़ुनैरा साहिबा ने लिया। मतलब किसी और दुनिया के सारे यूट्यूबर्स जो हैं ना, वो तो मर गए हैं, या वो इतने ख़राब और इतने फारिग और इतने फेक रिपोर्ट करते हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद सिवाय ज़ुनैरा आपी और बाजी ज़ुनैरा के किसी को कोई इंटरव्यू देना वो लोग पसंद नहीं करते। तो एक और इंटरव्यू दिया गया ज़ुनैरा की जानिब से। ज़ुनैरा की जानिब से 3-4 वीडियोज़ और भी अपलोड की गई थी इस इंटरव्यू से पहले, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात मेहदी काज़मी पे लगाए कि उनकी बच्ची जो है, अच्छा एक लफ्ज़ वो बड़ा यूज़ करती है, बल्कि 2 लफ्ज़ वो बहुत यूज़ करती हैं। एक तो है प्रोपेगेंडा और दूसरा है जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा मुँह पे। मतलब ये 2 लफ्ज़ हैं, पूरी वीडियोज़ जितनी भी होती हैं उनकी इन्हीं 2 अल्फ़ाज़ पे मुश्तमिल होती हैं। तो प्रोपेगेंडा, वो कहती हैं कि मेहदी अली काज़मी ने ये प्रोपेगेंडा किया कि उनकी बेटी अगवा हुई है, उनकी बेटी को कोई गैंग अगवा करके लेके गया है। ज़रा दिल पे हाथ रख के ज़ुनैरा ये सोचें कि जिस आदमी की बच्ची घर से चली जाए, वो क्या जो ना सोचे वो कम है। और गैंग का शुबा तो आपके इंटरव्यू के बाद से अब सभी को होने लगा है। पहले मैं भी ये बात सोचा करती थी कि शायद वो बच्ची खुद गई है या ट्रैप हो गई है या किसी फैमिली में ही जाके उसने शादी कर ली है। बहुत सारे 10 तरीके के ख्यालात हमारे भी जहन में आते थे। लेकिन आपका जो इंटरव्यू आपने लिया, जामे शीरी इंटरव्यू, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि कोई गैंग है, क्योंकि कोई गैंग ही हो सकता है जो बच्चों को इस तरह से पकड़ के शादी करवा दे और नाम नेहाद शादी के बाद उनका इंटरव्यू दूल्हा दुल्हन की तरह, निदा यासिर के शो की तरह लिया जाए और उनसे हनीमून के हवाले से पूछा जाए और फजूल किस्म के अलकाबात जैसे क्यूटूसी भाभी वगैरह वगैरह से उनका नवाजा जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो कि दुआ ज़हरा के वालिद ने भी अपनी वीडियो में जो अब से कुछ देर कबल उन्होंने बनाई है, उसमें उन्होंने पूछा कि आप पार्टी क्यों बनी हुई है। मतलब आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप अपने आप को कहती हैं, एक सहाफ़ी अपने आप को कहती हैं, यूट्यूबर अपने आप को कहती हैं, तो आप इतनी पार्टी क्यों बनी हुई हैं? आप क्यों आखिर दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के जो मामला है उसमें दुआ और ज़हीर की तरफ की स्टोरी को इतना क्यों हाईलाइट करने पे तुली बैठी हैं? मतलब आपके नज़दीक कोई इस बात की अहमियत नहीं है कि एक बच्ची घर से निकल जाए, एक बच्ची कहीं जाके शादी कर ले। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आती कि आपकी जानिब से बार बार ये बात कही जाती है कि उनके वालिद जो हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मैंने वो बेनकाब कर दिया, इसलिए वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो बीबी, आपके ख़िलाफ़ तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। कोई ये दुआ ज़हरा के वालिद एक वाहिद आदमी नहीं है, उसकी अम्मा एक वाहिद औरत नहीं है जो आपके ख़िलाफ़ हो गई हैं। वो आपके ख़िलाफ़ तो बहुत लोग हो चुके हैं। आपको तो बैकलैश जिस किस्म का देखना पड़ रहा है, वो तो मैं कहती हूँ कि आपको शर्म से मज़ीद कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आप हर दफ़ा जो हैं एक मज़ीद अनोखी सी वीडियो के साथ मंजर आम पे आ जाती हैं। अभी आपने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया, थोड़ी सी भी आपके अंदर एथिक्स होती, थोड़ी शर्म होती, तो आप सवाल पूछने से पहले कुछ शर्म करती। आप उस लड़की से पूछ रही हैं कि दुआ मुझे ये बताएं कि आपके वालिद इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ज़रा शर्म नहीं आई आपको ये सवाल पूछते हुए? और ये सवाल पूछने के बाद बच्ची जो है वो जवाब देती है, जो कि मुझे लगता है कि उसको सिखाया गया है, क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद ने जिस तरीके से कुरान पाक उठाया और उन्होंने जिस तरह से अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए, उसके बाद मुझे तो कम से कम शक नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते कोई और शक करना पसंद करे तो वो अलग बात है। दुआ जवाबन ये कहती है कि वो इसी किस्म के झूठ बोलते हैं और उनकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे उनसे मज़ीद नफ़रत हो रही है। तो ज़ुनैरा साहिबा के दिल को करार मिल गया होगा ये सुन के कि उनके अलावा भी कोई ज़हीर और दुआ, सॉरी, उनके अलावा भी कोई मेहदी काज़मी से इतनी नफ़रत करता है, जो कि उनकी सगी बेटी है। ये जो ज़हीर और दुआ का केस है, इसमें आप मेहदी काज़मी और उनकी वालदा को गलत प्रूफ करके आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अगर आप इस पॉइंट पे भी रहती हैं कि दुआ ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, दुआ अपने घर से निकल के आ गई या कहीं चली गई, उसने शादी कर ली, जो भी आपकी बात है, आपके हिसाब से मेहदी काज़मी का ये एलिगेशन गलत है कि कोई गैंग के पीछे है, या आप अगर ये समझती हैं कि दुआ को वाकई मारा पीटा जाता था या जो भी था,
उसके बावजूद भी क्या दुआ का अमल इस लायक था कि उसको प्रमोट किया जाता, उसको अप्रिशिएट किया जाता, या उससे उस किस्म का इंटरव्यू लिया जाता जो जामी शीरी इंटरव्यू आपने पहले किया था। और चलिए जी, यहाँ तक भी ठीक था कि अगर आप ये सब कर रही थी कि आप दुआ को प्रमोट कर रही थी, या आपके हिसाब से दुआ ने बिल्कुल ठीक किया कि उसके माँ बाप उसे मारते थे, पसंद की शादी नहीं करने देना चाहते थे, आपने उसकी पसंद की शादी, जो बकौल आपके पसंद की शादी है, उसको आपने जो है एक सनद बख्श दी कि बहुत अच्छा अमल है, ठीक है। तो आप यहीं तक रहती ना। उसके वालिदैन पे इस किस्म के इल्ज़ाम कि उन्होंने भाग के शादी की, या उनके ताया ने गबन कर दिया, या एक डीएचए का प्लॉट आप लोग निकाल के लेकर आ गए, तो ये सारी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? इसका क्या आप जवाब देंगी? मतलब ये तो किसी की ज़ातियात है। आप केस तक रहती, आप दुआ को सपोर्ट करती रहती, आप ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट करती रहती, आप इस बात पर डटी रहती कि गैंग नहीं है, या आप इस बात पर भी डटी रह सकती थी कि जो मेहदी काज़मी है वो अपने इस दावे में कि कोई गैंग है या दुआ अगवा हुई है गलत है, आप इस बात पे डटी रहती। मेहदी काज़मी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, दुआ की अम्मी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसी हैं, उन्होंने भाग के शादी की, उन्होंने कोर्ट मैरिज की, लोगों की रजामंदी से की, जैसे भी की, क्या इसका ताल्लुक इस केस से बनता था? क्या किसी की ज़ातियात उछालना बहुत एथिकल है? आपको बिल्कुल लिहाज शर्म नहीं है? आप किस तरह, आपको अंदाज़ा भी है कि आप किस तरह से लोगों के अंदर आप वो जज्बात पैदा कर रही हैं जिनसे आपसे मज़ीद आपके लिए हेट्रेड पैदा हो। मैं हेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है कि हम ये कहें कि हमें फ़लाँ बंदे से नफ़रत है। नफ़रत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जिस किस्म की आपके लिए बातें अब गर्दिश करने लगी हैं, शायद आप वो बर्दाश्त ना कर सकें। और ये मैं आपको मुकम्मल तौर पे इस तरह से गलत भी साबित नहीं करना चाहती। आप ज़ाहिर है कि एक बहुत लंबे अरसे से इस केस को फॉलो करिए, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनके हिसाब से आप दुरुस्त हैं, लेकिन आप उन फाइंडिंग्स तक ही क्यों महदूद नहीं रहती? क्यों आखिर आप दुआ के माँ बाप, उसके ख़ानदान, उनको एक विलन और ख़राब लोग और ऐसे लोग साबित करने पे तुली हुई हैं जो कि इसी लायक हैं कि उनकी बेटी घर से भागे? आपने मकाफ़ात अमल का लफ्ज़ यूज़ किया, तो मकाफ़ात अमल जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मकाफ़ात अमल किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ज़ुनैरा किस मुहिम पे हैं, ज़ुनैरा माहम किस मुहिम पे हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और जैसे कि मेहदी काज़मी ने अपनी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनकी बहन बेटियों की तरह, आपने तो कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की, लेकिन उस आदमी ने बहरहाल कहा कि आप उनकी बहन बेटियों की तरह हैं और आप थोड़ा ख्याल करें कि वो एक बाप हैं। तो यही रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करूँगी कि वो बाप हैं, इज़्ज़तदार शहरी हैं, आप उनको डिफेम करना बंद कर दें, क्योंकि ये कोई अच्छा अमल नहीं है जो आपकी जानिब से किया जा रहा है। जामी शीरी के हवाले से भी मैं बात करूँ कि जामी शीरी को आपने रखा, आप अल्लाह जाने किसको चढ़ाना चाह रही थी, शैला रज़ा को चढ़ाना चाह रही थी या किसको चढ़ाना चाह रही थी। बहरहाल इंतहाई बचकाना, बेवकूफ़ाना और जाहिलाना सा अमल आपने उस इंटरव्यू के दौरान किया, और बाद में जब जामी शीरी वालों ने इस बात की तरदीद की कि हमारी तरफ से ये बिल्कुल भी प्लांटेड नहीं था, ना ही हमने इसको स्पॉन्सर किया है, तो आपका कहना ये है कि तमाम झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ गया। तो बीबी, ये थप्पड़ आपके मुंह पे पड़ा है, यूट्यूबर्स के मुंह पे नहीं पड़ा है। ये थप्पड़ तो आपके मुंह पे पड़ा है कि जामे शीरी वालों ने आपको कह दिया कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये खातून ने खुद रख लिया है। तो आप हर किसी के मुंह पे थप्पड़ मारती रहती हैं, हर चीज़ को प्रोपेगेंडा कहती रहती हैं। पता नहीं आप कितनी बड़ी एजेंसी की कोई औरत हैं जिसके पास पता नहीं कितने किस्म के एविडेंस है, और कौन कौन से एविडेंस है जिनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो एविडेंस आखिर आए कहाँ से और किस किस्म के हैं। मतलब क्या वो एविडेंस जो मेहदी काज़मी हैं उनको एक कल्प्रेट साबित करने के लिए काफ़ी हैं, या जो एविडेंस आपके पास हैं उनके ज़रिए के ये साबित होता है कि उन्होंने गबन किया हुआ उनके ताया चचा और किस किस ने, या वो एविडेंस जो आपके पास हैं वो ये साबित करते हैं कि मेहदी काज़मी ने भाग के शादी की थी? तो अगर ये हैं भी, तो क्या उनका दुआ ज़हरा के केस से कोई ताल्लुक़ बनता है? आपको दुआ ज़हरा के केस पे ही रहना चाहिए। अगर आप उसको सपोर्ट करती हैं तो आप उसको सपोर्ट करती रहें, आप ज़हीर को भी सपोर्ट करती रहें, लेकिन किसी को डिफेम करना बंद कीजिए। किसी के माँ बाप को इस नहज पे मत लाइए कि वो कुरान पाक लेके दुनिया के सामने आ जाए, अपनी शादी की वीडियोज़ दिखाए, अपनी तमाम वीडियोस दिखाता वो फिर रहा है आदमी, अपने तमाम सर्टिफिकेट्स वो दिखाता फिर रहा है। इस नहज पे मत लेकर आएँ। ऐसा ना हो कि आप खुदा न खास्ता किसी की दिल आज़ारी का सबब तो आप बन ही रही हैं, किसी के दिल से कुछ आपके लिए निकल जाए, तो एहतियात कीजिए। और बाकी भी तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम लोगों को एग्ज़ामिन करना चाहिए, दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी और जो ये मेहदी साहब हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी, क्योंकि अभी कोर्ट में केस है, कोर्ट के ट्रायल्स होंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जिस भी तरह से हुई है वो कोर्ट में पेश की जाएगी, और फिर उसके बाद देखते हैं। दुआ के वालिदैन को ये बहुत उम्मीद है
कि अब जो केस आगे बढ़ा है तो फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो सच और हक़ है फ़ैसला उसी तरफ जाए, ताकि कल को कोई और इस किस्म का केस ना आए माशरे में और जिससे माशरे में इस किस्म की अफरा तफरी फैले।